8 जुलाई सन 2025 कराची के DHA फेज 6 के एक फ्लैट में पुलिस को मिलती है सड़ी हुई लाश। नाम हुमैरा अजहर, पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सोसाइटी की जो जीते जागते इंसान से ज़्यादा उसकी डेड बॉडी से डर जाता है। फॉरेंसिक कहते हैं कि ये लाश कम से कम 8 से 10 महीने पुरानी है। मतलब अगर आज जुलाई है तो हुमैरा की मौत सितंबर या अक्टूबर सन 2024 में हो चुकी थी। सोचो जरा, 10 महीने तक एक औरत मर के अपने फ्लैट में पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला। बिजली का बिल सितंबर के बाद अदा नहीं हुआ। फ्रिज में रखा खाना सितंबर में ही खराब हो चुका था। मोबाइल की आखिरी कॉल भी उसी महीने में आई थी। और जब बिजली काटी गई, किसी ने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया। 2 ईदें गुजर गई, रमजान आया, शब बारात गुजरी, लेकिन किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी। शोबिज़ इंडस्ट्री जहां पर हर वक्त रोशनी होती है, उसके एक चमकते सितारे की मौत अंधेरे में हो गई। क्या ये मौत थी या समाज का तमाशा? क्या ये सुसाइड थी या किसी ने चुपके से उसकी कहानी को दफन कर दिया? 10 महीने तक एक औरत फ्लैट में बंद रही। कोई पड़ोसी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। क्या हम इतने सस्ते हो चुके हैं, क्या हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि जब तक किसी की डेड बॉडी की बदबू ना आए हम उसे जिंदा तस्लीम ही नहीं करते। ये सिर्फ हुमैरा की मौत नहीं थी, ये हर उस औरत की मौत थी जो अपने शौक, अपनी आइडेंटिटी और अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही होती है। पड़ोसी ने कहा कि हम समझे शहर से बाहर गई होगी, भाई ने कहा कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी, मगर वो वापस नहीं आई। वो सिर्फ लाश की सूरत में मिली। 10 महीने कोई कॉल नहीं, कोई चेक नहीं, कोई डोर नॉक नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो शोबिज़ में काम करती थी? क्या इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी? क्या एक औरत का अकेला रहना उसकी मौत की वजह बन गया? ये कहानी सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट की नहीं है, ये कहानी एक तन्हा इंसान की जो पूरी सोसाइटी के लिए एक इनविजिबल बन जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, वो हर महीने अपने घर वालों को पैसे भेजती थी, 60 से 70 हजार तक। जब जिंदा थी तो पैसे चाहिए थे, जब मर गई तो कह दिया कि हमारा इससे कोई रिश्ता ही नहीं। सोसाइटी का सच काट के रख देता है। माशरा बड़ा गंदा है। पुलिस को फ्लैट में मिले मोबाइल फोन्स, एक टैबलेट और एक लैपटॉप, पासवर्ड प्रोटेक्ट करे तमाम डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस थे सबके पासवर्ड एक डायरी में लिखे हुए थे। फॉरेंसिक आईटी टीम ने उन डिवाइसेस को अनलॉक किया और सारा डेटा रिकवर किया जा रहा है। अब क्या मिलेगा? व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट्स, वीडियो क्लिप्स, ईमेल्स, हर चीज एक नई कहानी सुना सकती है। हो सकता है कि हुमैरा ने किसी पर ट्रस्ट किया हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाकी है, DNA मैच, केमिकल टेस्ट और इसी तरीके से बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं, वक्त लगेगा। ये सिर्फ लाश नहीं थी, ये डिजिटल लाइब्रेरी थी उसकी आखिरी दर्द भरी कहानियों की। अब तक किसी किस्म के वायलेंस के आसार नहीं मिले, लेकिन जिंदगी भर के इमोशनल ट्रॉमा ये किसी पोस्टमार्टम में नहीं आते हैं। जहर मिला, सुसाइड हुई, ये किसी औरत को खामोश कर दिया गया, ये सब उन्हीं डिवाइसेस के अंदर छुपा हुआ है। जब भाभी ने कहा कि मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो उस लफ्ज में मासूमियत थी, ये गिल्ट का मेकअप। वो कह रही थी कि मैं कह रही थी कि उसका पता करें, लेकिन भाई ने कहा कि कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी। अब सवाल ये है कि एक लड़की जो हर महीने घर पैसे भेजती थी, वो अगर गायब हो जाए तो क्या एक कॉल भी नहीं करी जा सकती? भाभी का कहना था कि मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हुमैरा को कांटेक्ट करें, लेकिन उसने कहा कि हुमैरा से उसका कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये कौन सी फैमिली थी जिसमें भाई, भाभी, माँ कोई भी एक कॉल करने को तैयार नहीं था? क्या इस घर में सिर्फ पैसा चाहिए था या इंसानियत भी थी? हुमैरा हर महीने 60 से 70 हजार भेज रही थी, लेकिन जब वो गायब हुई तो सब साइलेंट हो चुके थे। भाभी का रोना शायद जेन्युइन हो, मगर ये रोना 10 माह बाद क्यों आए? उस वक्त क्यों नहीं आया जब फ्लैट की लाइट बंद थी, जब ईद पे उसका कोई दरवाजा तक नहीं खटखटा रहा था? क्या हमें सिर्फ गिल्ट तब फील होता है जब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाकर मुंह पे मार देती है? हुमैरा की कहानी में जो सबसे बड़ा शौक था वो ये नहीं था कि वो मर गई, वो ये था कि उसकी मौत से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता।
10 महीने तक एक औरत बंद फ्लैट में सड़ती रही, लेकिन किसी का फोन नहीं आया, किसी ने नॉक नहीं किया। ये सिर्फ फील फैमिली नहीं थी, ये एक फील कल्चर का नतीजा था। जहाँ औरत अगर शोबीज हो तो उसे इज्जत नहीं मिलती, औरत अगर अपना हक मांगे तो उसे ठोकर मिलती है, औरत अगर तन्हा हो तो समाज उसे इग्नोर कर देता है। ये कल्चर उस वक्त भी चीखता था जब किंदिल बलोच को मार दिया गया था, और अब भी वही कल्चर खामोशी से हुमैरा की कहानी में दफन हो गया है। अगर हुमैरा एक बेचारी माँ होती, ये एक कुर्बानी देने वाली बहन होती, तो शायद समाज उसे कबूल कर लेता, लेकिन वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और उसे जीते जीते वो मर गई। जब डायरी में लिखे पासवर्ड से हुमैरा का लैपटॉप खोला गया तो टीम को मिला एक डिजिटल जन्नत नहीं, बल्कि डिजिटल चीख। नोट्स, वॉइस, मीम्स और ईमेल्स। एक मीम में लिखा था कि मैं जिंदा हूँ मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, और एक और जगह लिखा था कि भाई ने मुझे बोला कि शोबीज से निकल जाओ वरना घर छोड़ दो। व्हाट्सएप चैट्स में भाई के हैशटैग्स, फैमिली मेंबर्स के नंबर्स और दीगर कॉन्टैक्ट निकाले गए हैं, और एक प्राइवेट नंबर जिसके अंदर वो अपना दर्द, अपना गम शेयर किया करती थी। क्या उस कॉन्टैक्ट ने धोखा दिया? क्या उस कॉन्टैक्ट से प्यार था? ये उसने उसकी कहानी खत्म कर ली। ये सब अब फॉरेंसिक टीम देख रही है और मीडिया तो पहले ही थ्योरीज बना रहा है, लेकिन ये तो तय है कि हुमैरा की डिवाइसेस में वो सच है जो उसकी लाश नहीं बोल सकती। कत्ल सिर्फ चाकू या जहर से नहीं होता, कत्ल होता है जब किसी औरत की आवाज दबा दी जाती है, उसकी चॉइस पर ताना लगा दिया जाता है और उसकी आज़ादी को बदतमीजी बोला जाए। हुमैरा का कत्ल 10 महीने पहले नहीं हुआ था, उसका कत्ल तब हुआ था जब उसके घर वालों ने कहा कि हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। उसका कत्ल तब हुआ था जब उसके प्रोफेशन को उसके कैरेक्टर का इशू बना दिया गया था। उसका कत्ल तब हुआ था जब वो पैसे भेजती रही मगर प्यार वापस नहीं मिला। वो अकेली थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी, वो लड़ती रही उस समाज से जो सिर्फ कंप्रोमाइज़ करने वाली औरतों को अवार्ड देता है। अगर आज हुमैरा जिंदा होती तो शायद वो वायरल होती किसी शो में, किसी सेट में, किसी मूवी में, मगर उसकी कहानी वायरल हुई सिर्फ तब जब उसकी लाश सड़ी हुई मिली। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे उसकी ज़िंदगी में कभी पूछा नहीं गया। ये हर उस इंडिपेंडेंट औरत की कहानी है जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ती है, लेकिन उसके अपने ही ख्वाब और अपने ही रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं। आज भी कुछ मीडिया हाउसेस उसको एक स्पाइस स्कैंडल बना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हुमैरा का कत्ल समाज की कलेक्टिव का फेलियर था, और जब तक हम फेलियर तस्लीम नहीं करते ऐसी कहानियाँ बनती रहेंगी। तुम्हें, मुझे, सबको सोचना होगा, क्या हम किसी और हुमैरा को 10 महीने तक सड़ी हुई लाश बनने से रोक सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से किसी लोनली इंसान को एक कॉल करो, एक मैसेज करो और एक नॉक ज़रूर दो, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बच जाती है बस किसी के तुम ठीक हो पूछ लेने से।